हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पद से कैसे हटाए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज। क्या है महाभियोग की प्रक्रिया, सब कुछ इस वीडियो में जानने वाले हैं। इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर से मिले नोटों के जखीरे का मामला अब खासा बढ़ चला है। ये तूल पकड़ता जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़े जो कुछ फैक्ट्स हैं उनको 22 मार्च को सार्वजनिक किया था। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा को कुछ समय के लिए न्यायिक कार्यों से दूर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम में जस्टिस वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट में करने की सिफारिश की गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने इसका खासा विरोध किया और इस बीच न्याय के पेशे से जुड़े लोगों के बीच से जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग लगाए जाने की मांग लगातार की जा रही है। तो आइए जानते हैं कि क्या होती है महाभियोग की पूरी प्रक्रिया। सबसे पहला सवाल है कि क्या संविधान में महाभियोग का प्रावधान कहीं पर है, तो इसका उत्तर है हाँ। सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के खिलाफ महाभियोग चलाने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 124 क्लोज 4 में निर्धारित की गई है। वहीं संविधान का अनुच्छेद 218 कहता है कि यही प्रावधान हाई कोर्ट के जज पर भी लागू होते हैं। अब पहले अनुच्छेद 124 क्लोज 4 की बात करते हैं। अनुच्छेद 124 क्लोज 4 के मुताबिक किसी जज को संसद की ओर से निर्धारित प्रक्रिया के जरिए केवल प्रमाणित कदाचार और अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए महाभियोग का आधार और प्रक्रिया का स्तर काफ़ी उच्च रखा गया है। यह प्रावधान कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक कि संसद के दोनों सदन बहस के बाद महाभियोग प्रस्ताव को उस सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों का समर्थन न हासिल हो। इसके बाद उस प्रस्ताव को राष्ट्रपति मंजूरी देते हैं। यह प्रस्ताव जिस सत्र में लाया जाता है उसी सत्र में उसे पारित कराना जरूरी है। इसमें जज के कदाचार या उसकी अक्षमता का साबित करना होता है। इसका मतलब यह हुआ कि महाभियोग के प्रस्ताव का लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों में से 50% से अधिक का समर्थन होना बहुत आवश्यक होता है। संसद में मतदान के जरिए प्रस्ताव के पारित हो जाने पर राष्ट्रपति जज को हटाने का आदेश जारी करते हैं। अब बात करते हैं जस्टिस वर्मा की ही। जस्टिस वर्मा के घर के स्टोर रूम में मिले जले हुए नोटों के बंडल थे, जिन्हें देखकर मीडिया में और जो वहां पर फायर ब्रिगेड गई थी उनके होश उड़ गए थे। न्यायाधीश जांच अधिनियम भी इसके लिए बनाया गया है। उस अधिनियम को भी हम ध्यान में रख लेते हैं, उसको भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, उस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। न्यायाधीशों के आचरण और कदाचार के लिए एक अधिनियम बनाया गया था जिसका नाम है न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। ये क्या कहता है, इस पर भी हम थोड़ी चर्चा करते हैं। किसी जज पर महाभियोग चलाने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में निर्धारित है। इस अधिनियम की धारा 3 के तहत महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए इसे लोकसभा में कम से कम 100 सदस्यों और राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन मिलना बहुत जरूरी होता है। महाभियोग शुरू करने की सबसे पहली प्रक्रिया है सदस्यों का हस्ताक्षर लेकर समर्थन को जुटाना। जस्टिस शेखर कुमार यादव के एक मामले में लोकसभा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के आगा सैयद रूहुल्लाह मेहंदी ने यह प्रक्रिया शुरू की है। वहीं राज्यसभा में निर्दलीय सदस्य और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने यह प्रक्रिया शुरू की है। कपिल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। चलिए अब जानते हैं कि इस जो समिति है इसका गठन और जांच समिति जो है इसको कौन बनाता है, कौन इसको प्रस्ताव में लाता है। एक बार प्रस्ताव लाए जाने के बाद लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति जांच के लिए एक 3 सदस्यीय समिति का गठन करते हैं। इस समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या कोई जज करता है। इसके अलावा इस समिति में किसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी शामिल किया जाता है। आपने हाल ही में देखा होगा कि जस्टिस वर्मा के लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी का जांच कमेटी जो है उसका गठन किया गया है। लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति एक प्रतिष्ठित कानूनविद को इस समिति के तीसरे सदस्य के रूप में शामिल करते हैं। साल 2011 में जब कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस सौमित्र सेन के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की गई थी तो मशहूर वकील
फली नरीमन को प्रतिष्ठित कानूनविद के रूप में समिति में शामिल किया गया था। लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति की ओर से नियुक्ति समिति के पास जांच की प्रक्रिया तय करने, सबूत मांगने और गवाहों की गवाही लेने का अधिकार होता है। ये समिति ही आरोपों को तय करती है, आरोपी की जांच करती है। अगर ये आरोप मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर लगाए गए हैं तो समिति आरोपी जज का मेडिकल टेस्ट भी करा सकती है। कुछ मामले ऐसे भी हैं जिनमें समिति ने आरोपी जज के खिलाफ कार्यवाही संचालित करने के लिए एक वकील को नियुक्त किया है। साल था 1993 में, जब सुप्रीम कोर्ट के जज वीरास्वामी रामास्वामी के खिलाफ लाए गए अभियोग में जांच समिति ने वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह को अपना वकील नियुक्त किया था। जज वीरास्वामी रामास्वामी पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहते हुए अनियमितता का आरोप लगाया गया था। समिति की जांच में 14 में से 11 आरोप सही साबित हुए थे। इस मामले में संसद की संयुक्त बैठक में कपिल सिब्बल ने जस्टिस रामास्वामी के वकील के रूप में उनका बचाव किया था और यह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया था। इसके एक साल बाद जस्टिस रामास्वामी सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में रिटायर हुए थे। बाद में वो राजनीति में शामिल हो गए थे। जज को उनके पद से हटाने का आदेश कौन देता है, अब हम इस बात पर चर्चा करते हैं। यह जांच समिति अपनी जांच पूरी करने के बाद लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति को अपनी रिपोर्ट सौंपती है। लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति उस रिपोर्ट को जल्दी से जल्दी अपने अपने सदन के पटल पर रखते हैं। अगर जांच रिपोर्ट से यह पता चलता है कि जज पर लगाए गए कदाचार और अक्षमता के आरोप सही नहीं है तो मामला वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन अगर जांच रिपोर्ट में आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित सदन जांच समिति को जो रिपोर्ट दी गई है उस समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करता है। इसके बाद दोनों सदनों की ओर से राष्ट्रपति से आरोपी जज को हटाने की सिफारिश की जाती है। देश के इतिहास में जजों को हटाने के अब तक के कुल 6 प्रयास हो चुके हैं, लेकिन इनमें से कोई भी प्रयास अब तक सफल नहीं हुआ है। केवल जस्टिस रामास्वामी और जस्टिस सेन के मामले में ही जांच समिति ने अपनी जांच में आरोपों को सही पाया था। 6 प्रयासों में से 5 में वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाए गए थे। वहीं केरल में ही यौन कदाचार के आरोप एक जज पर लगाए गए थे। तो आपने देखा कि कैसे एक जस्टिस को महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। पूरी प्रक्रिया मैंने इस वीडियो में आपको समझाई। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको खासा पसंद आया होगा, क्योंकि आजकल जस्टिस यशवंत वर्मा चर्चा में हैं और महाभियोग भी लगातार लोगों की मांग की जा रही है कि महाभियोग द्वारा इनको हटाया जाना चाहिए। फिलहाल देखते हैं कि 3 सदस्यीय समिति अपनी रिपोर्ट में क्या पेश करती है, क्या उनकी रिपोर्ट आती है, ये तो आने वाले समय में पता चल पाएगा। परंतु आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए।